मैंने इस वेबसाइट को $650 मतलब 55,000 रुपए में बेचा है कुछ ही साल पहले और ये रहा यू सोल्ड दिस वेबसाइट टू Simnil33 फॉर $650 और ये है फ्लिपा का कॉन्ग्रेचुलेशन ईमेल। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिसाइज इमेज इन centimeter.com सक्सेसफुली सोल्ड और ये रहा सेलिंग प्राइस $650। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दोनों में से लास्ट वाला जो तरीका है वो बहुत ही इजी है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो ये रहा हमारा वेबसाइट रिसाइज इमेज इन centimeter.com जिसको मैंने सेल किया था और हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार का था, रिसाइज इमेज इन centimeter.com। इसमें आप कोई भी फोटो को डाल सकते हैं, फिर आपको सेंटीमीटर में वो यूनिट देना है, फिर रिसाइज बटन में क्लिक करते ही आपका जो फोटो है वो सेंटीमीटर में रिसाइज हो जाता था। जब मैंने इस ब्लॉग को बेचा था तब इस ब्लॉग में कुछ खास इनकम नहीं हो रहा था। ये तब का अर्निंग स्क्रीनशॉट है। इसमें $6 दिस मंथ में बना हुआ था तब का और बैलेंस में $6 था और आप देख सकते हैं कि 1000 पीस व्यू में कम से कम आधा डॉलर ये दिन का कमा रहा था। जब भी किसी ब्लॉग को बेचा जाता है तब आपका जो एडसेंस है उसको और गूगल एनालिटिक को इंटीग्रेट करना पड़ता है फ्लिपा के साथ। तो जब मैं इंटीग्रेट किया था तब मेरा मंथली रेवेन्यू $2 ही था। $2 ही ये ब्लॉग सिर्फ कमा रहा था और आप देख सकते हैं जब मैं इस ब्लॉग को बेच रहा था तब इसमें 62,000 विजिटर तक पहुंच गया था। हालांकि इसके पहले इतना विजिटर इसमें नहीं था। तो यह है पहला तरीका जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग को सेल कर सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि ऐसे आप फ्लिपा में सेल करेंगे। तो फ्लिपा में सेल करने का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग करना पड़ता है। आपका जो डोमेन या वेबसाइट होता है उसको आपको फ्लिपा में लिस्टिंग करना पड़ता है। तो जैसे मेरा ये डोमेन फ्लिपा में लिस्टिंग करा हुआ था, तो सबसे पहले लिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको $29 देना पड़ता है। अभी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन जब जब मैं बेच रहा था तब $29 ही मुझे देना पड़ रहा था। सिर्फ $29 देने से नहीं होता, आपको ढेर सारे और भी चीज़ देने पड़ते हैं, जैसे एक वीडियो देना पड़ता है, इस ढेर सारे स्क्रीनशॉट देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ आपको अपना जो एडसेंस है उसको, और अगर आपका जो ब्लॉग है उसका गूगल एनालिटिक है तो उसको लिंक करना पड़ता है ताकि सारा डाटा इसमें शो हो। एडसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका एडसेंस से रेवेन्यू नहीं बन रहा है तो आपको एडसेंस इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीट फॉर 30 डेज, तो सेकंड आता है आपका बीट फॉर 30 डेज। 30 दिन तक नीलामी चलता रहता है। जैसे मैंने इस वेबसाइट को लिस्ट किया था, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कमेंट आया है और व्यूज़ के नाम पे इसमें 483 व्यूज़ आया, मतलब 483 लोगों को ये आपका जो लिस्टिंग है उसको दिखाया गया और 21 लोगों ने इसको देखा है और 3 के साथ मेरा डिस्कशन चला था। तो ये 3 लोग हैं जिनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था और फिर इनमें से एक लोग जैसे इनके साथ मेरा डील हो गया था और फिर मैंने उसको बेच दिया था। जब आप अपना लिस्टिंग कर देंगे 30 दिन तक इसका नीलामी चलता रहेगा और जब मेरा नीलामी चला तो मुझे 3 बीड आए थे। जैसे ये एक बीड हो गया $405 का, फिर $500 का, फिर $525 का बीड आया था। ठीक है? अगर आप चाहें तो इधर से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैसेज में बार्गेन करके उसको कमा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से प्रोसेस काम करता है सेकंड वाला। थर्ड है डील रूम, जब आप बायर का बीड एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आप उनसे डील कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस तब शुरू होता है। फिर आता है पेमेंट की बारी, तो पेमेंट आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक पेपाल से ले सकते हैं और एक escrow.com से ले सकते हैं। तो पेपाल जो है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा सकता, कुछ लिमिटेशन है उसमें। escrow.com पे आप एक लार्ज नंबर पे पेमेंट को ले सकते हैं। तो इसको वाला पेमेंट मेथड एंड प्रोसेस कैसे काम करता है बताता हूँ। तो इसको में सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, आपको भी एग्रीमेंट का ईमेल आता है, उनको भी एग्रीमेंट का ईमेल आता है। एग्रीमेंट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है उनको, वो पेमेंट करते हैं, उसके बाद डील शुरू होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो आता है डोमेन ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, इसमें आपको डोमेन ट्रांसफ़र करना है बायर को। डोमेन ट्रांसफ़र के साथ-साथ आपको जितने भी फाइल्स वगैरह है वेबसाइट का, चाहे वो वर्डप्रेस पे बना हो, चाहे वो सेल्फ कोडिंग पे बना हो, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे बना है, उसका फाइल उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए आपको अपना एडसेंस नहीं देना पड़ता और फिर इंस्पेक्शन करता है escrow वाला और escrow वाला इंस्पेक्शन करने के बाद आपका डील क्लोज़ कर दिया जाता है और क्लोज़ करने के 15 दिन के अंदर आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में मिल जाता है। सेकंड वाला जो तरीका है ये बहुत ही ईज़ी एंड सिंपल है। इसके लिए आपके ब्लॉग में इनकम हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। कितना यूज़र है, कितना विज़िटर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये रहा सेकंड वाला तरीका। इसमें कोई ख़ास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिसके अंदर आप लिस्टिंग करेंगे। बहुत सारा इस तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे जो सेलिंग के लिए ब्लॉग वगैरह आता है उसको एक के बाद एक लिस्ट किया जाता है और वहीं पे डीलिंग वगैरह होता है। ब्लॉग को लिस्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है डीलिंग की बारी।
तो डीलिंग के लिए ऐसा नहीं है कि 7 दिन में डील होता है, 30 दिन में डील होता है। डील कभी भी हो सकता है, चाहे 1 दिन में हो या 7 दिन में ही हो, 40 दिन में हो, कभी भी आपका डीलिंग हो सकता है उसके अंदर। डीलिंग में जब बायर एग्री करेगा एक प्राइस पॉइंट पे, आप भी एग्री करेंगे, उस प्राइस पॉइंट में सेलिंग होता है और सेल का कुछ हिस्सा जो रीसेलर है या जो ग्रुप एडमिन है वो ले जाता है। इस तरीके से ये चीज़ काम करता है। फिर आता है एसेट ट्रांसफ़र। एसेट में आपको लॉगिन हो गया, फिर आपको डोमेन ट्रांसफ़र करना है। इस साइट या ब्लॉग का जो भी बैकअप है उसको आपको बायर को ट्रांसफ़र करना है। ये सब चीज़ करने के बाद आपको पेमेंट मिल जाता है। इस तरीके का मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे बाय सेल चलता रहता है। अगर आपको भी अपना ब्लॉग सेल करना है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिए।